चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। और यह आपके मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यानी आप समझिए, यहाँ से 3 मार्क्स यहाँ से ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। देखिए, दोनों विधि आपको जानना जरूरी है। एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा जो क्वेश्चन है वह रहेगा एक ग्राफीय विधि और दूसरा क्वेश्चन रहेगा निम्न समीकरण को क्या कीजिए, विलोपन विधि से, ठीक है। किस विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है। यानी ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, कभी कभी पूछ देता है विलोपन विधि से बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या चीज, प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा, ठीक है, जाइएगा तो देखिएगा निम्नलिखित समीकरण, ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। यानी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को क्या करना है, सवाल को बनाना है, ठीक है। तो कोई भारी बात नहीं है। देखिए, जो यहाँ पर हम लोग हल जाएंगे ना बनाने, हल जो बनाने जाएंगे, हल मतलब क्या, उत्तर, ठीक है। उत्तर जब बनाने जाएंगे तो पहला समीकरण जो दिया है x + y बराबर क्या दिया है, 14। इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड क्या दिया है, x - y बराबर क्या चीज, 4, यानी 4। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो कोई एक समीकरण को लेंगे, ठीक है। कोई एक समीकरण को लेंगे, कोई एक समीकरण को लेंगे, कोई एक समीकरण को, या तो समीकरण फर्स्ट को लीजिए, नहीं तो समीकरण सेकेंड को लीजिए, ठीक है। तो कोई एक समीकरण को लेते हैं, तो हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। क्या चीज से, समीकरण फर्स्ट से। आपको एग्जाम में जाना है, ले लेना है समीकरण फर्स्ट, ठीक है। क्या लेना है, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। जब समीकरण फर्स्ट से आप चलिएगा तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर 14, x + y बराबर 14। समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर क्या चीज, 14। जब यहाँ पर हम लोग x का मान निकालने जाएंगे तो 14 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y, ठीक है। देखिए, पहले हम क्या बताएं, ये दोनों समीकरण को लिख देना है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। उसके बाद कोई एक समीकरण को लेना है, यानी समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो हम लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे कि x सिर्फ एक तरफ रहे, बाकी सब एक तरफ रहे। यानी चाहे y एक तरफ रहे, बाकी सब एक तरफ रहे। इन्हें जिसका मान निकालना है, ठीक है, जिसका मान रखना है, प्रतिस्थापन करना है, तो हम लोग x को एक तरफ रखेंगे, अब बाकी जितने भी है सबको एक साइड फेंक देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर y है तो सब y को क्या फेंक देंगे, उस पार चल जाएगा। तो उस पार जब जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यह जो x बराबर हो गया, यह x बराबर हो गया 14 माइनस का चीज y। अब यह x का मान, देखिए हम लोग चले समीकरण फर्स्ट से, अब x का मान प्रतिस्थापन करेंगे किस में, समीकरण सेकेंड में। देखो, फर्स्ट से चलेंगे तो सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड से चलेंगे तो फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है। तो x का मान किस में डालेंगे हम लोग, ठीक है। या इसको हम लोग समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, इसको समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण किस में डालने पर, 2 में, ठीक है। या हम लोग लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, या प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4 है। समीकरण 2 हो, x - y बराबर क्या है, 4 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, x के जगह पर लिखना है क्या चीज, 14 - y। हम लोग x के मान रखेंगे इसमें, तो x का मान रखेंगे तो x के जगह पर लिख सकते हैं 14 - y, क्योंकि x कहता है, x कहता है कि हम 14 - y के क्या है, बराबर है। x कहता है हम 14 - y के क्या है, बराबर है। तो x बराबर रख दिया 14 माइनस क्या चीज, y, और एक y पहले से है -y, बराबर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब हम यहाँ पर बनाने गए तो देखिए, यहाँ पर देखिए y वाला को एक साइड और बाकी को एक साइड, यानी अचर पद को। तो यहाँ पर -y क्या हो जाएगा, -2y, -y क्या चीज, -2y। अब बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर 14 है, ठीक है, 14 है, तो 14 प्लस है तो बराबर किस पर आएगा, तो हम बताए हुए हैं प्लस और बराबर किस पर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -14। अब यहाँ पर -2y, और देखिए 4 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्योंकि 14 क्या है, बड़ा है, और जो बड़ा रहता है उसी का क्या होता है, चिन्ह होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस तो गया, खेल खत्म माइनस का।
y बराबर बच जाएगा क्या 10, जो इसका मतलब क्या चीज पता है, गुना। इसका मतलब क्या है, गुना, यानी 2 गुने क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो देखिए जोड़ है तो घटाव में, घटाव है तो जोड़ में, तो गुना है तो भाग में, तो 2 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला आएगा। ठीक है, अब काट देंगे इसको तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। यानी यानी x का मान इसमें प्रतिस्थापन किए हैं तो y का मान क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, चूंकि y बराबर इतना है इसलिए x बराबर, यानी इतना है तो y बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब y बराबर निकल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान है, क्या कि हमको x का भी मान चाहिए, y का जो मान है एकदम इजीली बनेगा, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, y का मान क्या चीज में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। जब y का मान हम समीकरण 3 में रखने गए तो यहाँ पर समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है x प्लस x बराबर 14 माइनस क्या चीज। ठीक है, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y के मान कितना है, यानी y 5 के बराबर है। कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो x बराबर 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यह जो मान निकला वो किसका मान निकला हो, x का मान निकला। ठीक है, किसका मान निकला, x का मान निकला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे, ब्लैक पेन लेंगे और ब्लैक पेन से आप इसको क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा, ताकि उसको एग्जाम जो कॉपी चेक करे उसको लव किए कि डायरेक्ट लव कि हाँ बउआ यहाँ पर आंसर लाया है। और आप एग्जाम में फिर यहाँ पर लिखिएगा अतः, अतः लिख कर लिखिएगा x बराबर क्या आया है, 9 आया है, तथा y बराबर क्या आया है आंसर, तथा y बराबर क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और एग्जामिनर हंस के 2 नंबर आपको क्या कर देगा, दे देगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो गया। ठीक है, अब जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या कर रहे हैं, हल करना है। अब विलोपन तथा प्रतिस्थापना विधि से कहेगा हल करने के लिए, तो देखिए अब मान गए दोनों विधि कह देगा तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि अभी पढ़ाए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं। प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं आप। अब विलोपन विधि कहेगा तो विलोपन विधि से बना लेंगे। अगर कह देगा दोनों विधि से बनाए और कहीं 5 नंबर में पूछ दिया तो और अच्छी बात है, दोनों विधि बनाएंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग अभी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अभी पढ़ा दिए। अब विलोपन विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा क्या चीज, हल। क्या लिखिएगा, हल। ठीक है, जब हल हम करने गए, सुनिए एग्जाम में कैसे लिखिएगा। पहली बात, यहाँ पर लघु उत्तरीय रहेगा तो लिख दीजिएगा लघु उत्तरीय। क्या लिखिएगा, लघु उत्तरीय। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रश्न संख्या, क्या चीज, प्रश्न संख्या जो बना रहे हैं आप। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या बना रहे हैं, 2, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, और आराम से क्या डिजाइन मार देना है। ठीक है, क्या डिजाइन, ताकि लगे कि हाँ बुआ बनाया है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर जवाब देंगे। ठीक है, क्या जवाब देंगे, सर निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में हल करना है तो हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विधि और विधान से क्या करना है, इस सवाल को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इसको। ठीक है, एग्जाम में जाएंगे तो कॉपी में पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी में कि x प्लस वाई बराबर 5, ये जो समीकरण क्या है, फर्स्ट है। और क्या समीकरण सेकेंड दिया है, 2x माइनस 3y बराबर क्या चीज, 4। इस समीकरण क्या है, सेकेंड है। क्या है, समीकरण सेकेंड है। जब हम इसको बनाने गए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को, तो देखिए ऐसे विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई एक चीज को पूरा करते हैं, कोई एक चीज को क्या करते हैं, सेम करते हैं, एक चीज को क्या करते हैं, बराबर। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, कोई एक चीज के। और देखिए ज्यादा अच्छा रहता है कि हम प्लस माइनस वाला को क्या कर दे, बराबर कर दे, ताकि कट जाए। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 आना चाहिए। ठीक है, कोई एक को बराबर करना है, या तो x को कीजिए, नहीं तो x को बराबर कीजिएगा तो y का आंसर आएगा, y को बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर x, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, तो हम लोग 3 इसको बराबर करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो इसको बराबर करने के लिए इसमें किससे गुना करना होगा, 3 से। यानी समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना होगा, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना होगा,
समीकरण सेकंड में कितना से गुना करना होगा, 1 से, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, है कि नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में किससे गुना करना है, 3 से गुना, तथा समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में किससे गुना करना है, 1 से, क्या करने पर, गुना कर, क्या करना है, गुना कर, क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, गुना कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है। अगर प्लस प्लस दोनों रहता है तो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। अब हम जब बनाने गए तो गुना करेंगे 3 से, देखिए अब 3 से गुना करना है समीकरण फर्स्ट में, तो जितने भी समीकरण फर्स्ट के है सब में गुने हो जाएंगे, सब में हो जाएंगे। तो 3 से गुना करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y, 3 से 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फिर 1 से गुना करेंगे तो 2x, फिर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3y, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। आइए इसको हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने पर लाना था, तो जोड़ने पर तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस तो है, ये है, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 5x, क्या हो जाएगा, 5x, और 5 15 4 क्या हो जाएगा, 19। यानी यहाँ जो आया x बराबर, यहाँ जो आया x बराबर, अब निकालेंगे हम लोग x बराबर, x बराबर देखो 19 ऊपर और 5 नीचे, यानी 19 बटे क्या आ जाएगा, 5। अब जब x बराबर 19 बटे 5 आ गया बउआ, अब x का मान क्या करना है, x का मान डाल देना है, कहाँ डाल देना है, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में, ठीक है, दोनों में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, क्या करने का, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना है, 19 बटे क्या चीज, 5। अब प्लस वाई बराबर क्या चीज, 5, ठीक है। और y बराबर क्या होता है, 5, प्लस है तो इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 50 25, एलसीएम लेंगे तो, और बटे 19 बटे क्या चीज, 5। जब y बराबर हम लोग निकालेंगे तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना होगा, 6, अब बटे क्या चीज, 5, यानी y का मान आ गया 6 बटे क्या चीज, 5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर क्या चीज, 19 बटे 5, तथा y बराबर क्या, 6 बटे 5, और हम लोग बना लेंगे, और यहाँ से आपको आराम से क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएगा। और कहें कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से पूछ देगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, दोनों से 2 मार्क्स, ठीक है। कहीं 5 नंबरी में पूछ दिया तो अलग की बात है, तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या पढ़ाए हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए हैं, और क्या पढ़ाए हैं, विलोपन विधि पढ़ा दिए। अब प्रतिस्थापन विधि इसको बनाना रहता है, आम बात है, यानी इजी है। इसी को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट चलते हैं, और x बराबर क्या करते हैं, 5, प्लस है तो उधर जाता था क्या हो जाता है, माइनस, और x का मान किस में डाल देते हैं, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में डालते थे क्या, 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या डालते हैं, 5 माइनस वाई बराबर क्या हो जाता, और माइनस 3y, अब बराबर क्या चीज, 4, समीकरण सेकेंड में डाल देते हैं, और 2 से गुना करते हैं 5 में तो 10, और 2 से y में गुना कर देते हैं 2y, और माइनस 3y बराबर का चीज 4। अभी माइनस है तो उधर जाता था क्या हो जाता, अब यहाँ पर जब बनाते हैं तो माइनस है तो उधर जाता था क्या हो जाता, तो 3y 2y क्या हो जाएगा, 5y, 3y 2y क्या हो जाएगा, 5y। आई प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4, आई प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 10। तो y बराबर जब निकलेगा यहाँ पर माइनस वाई 5y, और देखिए 4 में से 10 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 6, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 5, 6 बटे 5। और फिर y का मान किस में डाल देंगे, समीकरण, y का मान फिर समीकरण जैसे इसमें कैसे डाले हैं x का मान, ठीक है, इसी प्रकार y का मान डाल देंगे किस में, समीकरण थर्ड में, इसको समीकरण थर्ड हो जाएगा, तो y के जगह पर लिख देंगे क्या जी 6 बटे 5, आराम से बना लेंगे इजी तरीका से। प्रतिस्थापन का है तो प्रतिस्थापन, और विलोपन का है तो विलोपन, ठीक है। और यहाँ से आपको नंबर उठा लेना है, ठीक है। हमको लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा, और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।